भोपाल में करीब 62 किलो से अधिक एमडी ड्रग्स का भांडाफोड़ किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 90 करोड़ रुपए से अधिक है। नशे के सौदागर राजधानी भोपाल को ही पूरा हब बना चुके हैं। कार्टून भर भर के गए थे गाड़ियों के अंदर और बैग भी निकले थे सर। राजधानी भोपाल में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मिशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल में करीब 62 किलो से अधिक एमडी ड्रग्स का भांडाफोड़ किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 90 करोड़ रुपए से अधिक है। इस्लाम नगर के इसी घर पे फैक्ट्री चल रही थी और डीआरआई ने 17 अगस्त को यहाँ पे कार्रवाई की है। छापेमारी करते हुए 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और अब तक इस ड्रग कार्टेल में करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सूरत, बॉम्बे, भोपाल, यूपी सहित कई इलाकों में छापेमारी करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वही घर है जहां पे ड्रग्स बनाया जाता था। मेफ्राडोन नाम का ये ड्रग्स है जो यहाँ पे बनाया जाता है। तो भोपाल में पिछले 2 साल के भीतर ये दूसरी बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्री बनाई गई है। और ये देखिए अंदर देखिए कि यहाँ पे कुछ ग्लव्स पड़े हुए, कुछ सामान पड़ा हुआ है, यानी कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे ड्रग्स बनाई जाती थी। और डीआरआई को यहाँ पे बहुत लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि भोपाल एक एमडी बनाने का एक यहाँ पे कार्टेल बन चुका है। और पिछले साल बगरोदा में 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स का खुलासा भी डीआरआई ने किया है। इसी फैक्ट्री से देश के अलग अलग राज्यों में ड्रग्स सप्लाई होती थी। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि ड्रग्स बनाने वाली जो पूरी गैंग है उसको हवाले से जरिए फंडिंग होती थी, यानी कि इसमें पूरी तरीके से डीआरआई के साथ साथ कई सेंट्रल एजेंसियां और भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि बड़े पैमाने पे यहाँ पे एमडी ड्रग्स बनाई जाती है। पूरा सुनसान इलाका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ही घर बने हैं और इधर पूरी तरीके से खेत है, यानी कि किसी को शक ना हो इसलिए इस इलाके को चुना गया। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 महीने पहले किसी अन्य व्यक्ति से किसी और व्यक्ति ने यहाँ पे घर खरीदा था और उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री शुरू हुई थी। अब एक सवाल यह है कि बगरोदा में जिस तरीके से 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ, उसके बाद भी क्या भोपाल पुलिस सोती रही या उसके इंटेलिजेंस सिस्टम में इतनी खामियां थी कि पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी ड्रग फैक्ट्री चली। और यह भी बताया जाता कि इस भोपाल से ये ड्रग्स मुंबई, सूरत और कई राज्यों में जाता था। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या भोपाल को ही ये सॉफ्ट टारगेट बनाते थे। और यह भी बात निकल के आ रही है कि इनको मदद करने के लिए हवाला से फंडिंग होती थी। यह एक बहुत इंफॉर्मेशन बड़ी आ रही है, क्योंकि डीआरआई ने अपनी बयान में ये कहा है कि इनको सप्लाई करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको सप्लाई करने के लिए बाकायदा हवाला से फंडिंग की जाती है, जैसा कि बगरोदा वाले मामले में भी यही बात निकल के आई। अब इसका कनेक्शन क्या इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत समय पहले जब पोर्ट में कार्रवाई होती थी तो बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान या और भी गल्फ कंट्रीज से एमडी नामक ड्रग आता था। लेकिन अब भोपाल और मध्य प्रदेश में 2 बार ऐसा हुआ है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पे ड्रग्स पकड़ाई है। ये पीछे का फैक्ट्री का इलाका है और इस फैक्ट्री के पीछे साइड जो लोग रहते हैं उनकी मुजवानी आपको सुनाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ड्रग्स बनाया जाता था। और यहाँ पे ये जो आप खाली एरिया देख रहे हैं यहाँ पे ड्रग्स छोड़ा जाता था, यानी कि जो केमिकल निकलता था वो यहीं पे छोड़ दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा बीमार हुए। और उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोगों को क्या पता था कि यहाँ पे क्या बन रहा है और पिछले दिनों कार्रवाई हुई, तो क्या कार्रवाई हुई, कैसे आप लोगों को पता चला? नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, पता चला बस। वो तो जब एकदम छापा पड़ा, कम से कम 12 घंटे रहे हैं वो लोग, 12 से 13 घंटे। फिर दूसरे दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बाद जब वो सब यहाँ से माल लेकर निकल गए। क्या आपने देखा? माल क्या था? माल में ये था कि वो ऐसे कार्टून नहीं होते वाइट कलर के, कार्टून भर भर के गए थे गाड़ियों के अंदर और बैग भी निकले थे सर। तो वो बैग तो वो जो वाइट गाड़ियाँ थी उसके अंदर गए थे और वो बड़ी वाली गाड़ी के अंदर। किसका घर है ये? किसका घर है आपको पता? अभी तक 1 महीने ही हुआ उन्हें लिए हुए सर। अब इससे पहले किसका है ये घर, आज तक इस घर के बारे में हम लोग को नहीं मालूम। ये घर संदिग्ध है, यहाँ कोई आता जाता था? कोई नहीं आता जाता था। 3-4 लोगों को ये बिका, लेकिन जिसने ये घर लिया था उसको कुल 1 महीना ही हुआ था यहाँ पर। तो कभी तो वो कह रहे थे हमने किराए से लिया है, कभी कह रहे थे हमारा सौदा चल ये रहा। क्या ये कचरा वगैरह यहाँ कुछ फेंकते थे आप? यहाँ पे लोगों को, बच्चों को दिक्कत होती थी, आंखों में जलन महसूस? आँखों में जलन हुई, मेरी सांस फूली, क्योंकि यहीं घूमते फिरते रहते हैं एकदम। तो उसमें लीलावती में लेकर गए, मैं उसको 8 दिन तक वहाँ एडमिट करके रखा, आईसीयू में रखा।
यहाँ पर। और अभी भी काफी बच्चों की तबीयत खराब है यहाँ पर। जानवरों को भी नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बकरा बकरी मर गए, एक गाय थी वो भी आगे पड़ी है, वो भी मर गई। यहीं पर ये सब खाते रहते थे ना, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आया सर के, मगर कभी हमने दिन में यहाँ कुछ ऐसा होते नहीं देखा। यहाँ पर सिर्फ सुबह 2 लोग आते थे तो यहाँ से पानी भर के, पानी अलबत्त वो कंटिन्यूस भरते थे। तो हम लोग ये कहते थे कि इसमें कोई रहता तो है नहीं, तो इनको पानी की इतनी क्या ज़रूरत है। पानी भरने रोज़ आते थे वो। तो निश्चित तौर पे ये जो ड्रग फैक्ट्री है ये न सिर्फ युवाओं के लिए बहुत खतरनाक है, बल्कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं। जब ये ड्रग्स यहाँ बनता था तो यहाँ से पानी लेकर जाते थे। पानी बहुत ज़रूरी होता है कभी ड्रग्स या फिर किसी केमिकल फ्यूजन को रोकने या फिर उसका इस्तेमाल करने के लिए। अब सवाल ये है कि भोपाल पुलिस ऐसे कई जो संदिग्ध इलाके हैं वहाँ पे निगरानी व्यवस्था बेहतर करती है या फिर किसी और सरकारी एजेंसी का इंतजार करती है। बहरहाल इस प्रेमाइसेस को सील किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भोपाल पुलिस की तरफ से क्या एक्शन होता है। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।